में से कितने नंबर देना चाहेंगे अपने सांसद? 10 में से 10 देना चाहेंगे हम तो। आपके हिसाब से आपके सांसद जी पास है या फेल है? पास है जी। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करने में जुटी हुई हैं। हम इस समय हैं पानीपत में। पानीपत करनाल लोकसभा सीट के क्षेत्र के अंदर आता है। करनाल लोकसभा क्षेत्र से संजय भाटिया यहां से सांसद रहे हैं। आइए यहां के लोगों से बात करते हैं कि उनके सांसद ने कितना काम किया, उनके सांसद पास हुए या फेल। देखिए यहां जिस तरीके से सांसद संजय भाटिया यहां से सांसद थे, क्या लगता है आपके सांसद ने यहाँ काम किया है, डेवलपमेंट किया है, वो पास है या फेल है? हमारे सांसद ने जितना काम किया है, अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक उस काम की गिनती कराने लग जाऊं तो शायद समय कम पड़ जाएगा और लफ्ज कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे बीच से निकला हुआ ये सांसद, जिसके ऊपर माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होते हुए स्पेशल आशीर्वाद था, उनके नेतृत्व में सबसे पहले हमने पानीपत को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए हमने हाईवे के ऊपर कट खुलवाए। दोनों कट खुलने से जाम की समस्या समाधान हुआ। बस स्टैंड को हम लोग बाहर ले गए, यहाँ से 5-6 किलोमीटर बस स्टैंड बाहर चला गया, तो जाम की समस्या से काफी जगह हमने कामयाबी पाई। फिर लोगों की कनेक्टिविटी के लिए हमने एसी बसें, जो 5 बसें तो शुरू हो चुकी हैं और ऐसी 50 बसें और एसी वाली आने वाली हैं, जो शहर के अंदर जो अलग अलग मार्गों पर चलेंगी और कनेक्टिविटी लोगों को देंगी। देखिए जितना आप काम गिनवा रहे हैं कि सांसद ने 5 साल में करवाया, क्या इससे पहले जितने भी सांसद रहे हैं उन्होंने विकास के कार्य नहीं करवाए? नहीं, आप इससे पहले देख लो कि कांग्रेस के सांसद रहे हैं जितने भी, आज कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है? कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। जिसको भी पार्टी टिकट कहती है वो कहता है मैं नहीं करता। आज से 15 साल 20 साल पहले आप चले जाओ तो कांग्रेस के अंदर मारामारी होती थी, सिर फुटबॉल होती थी, टिकटों के लिए लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन होता था। आज टिकट लेने वाला उनकी कोई नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पार्टी और हमारी पार्टी के सांसद ने अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, जब तो हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है, जब हमारे कार्यकर्ता एक से बढ़कर एक। आज दूसरी पार्टी को लोग भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि हमारे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आप अपने सांसद जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे तो कितने मार्क्स देंगे आप? 10 में से 10 मार्क्स दूंगा, क्योंकि सांसद के रहते हुए जितना काम हुआ है शायद ही ऐसा काम कभी आज से पहले हुआ हो। देखिए जिस तरीके ये कह रहे हैं कि सांसद जी ने बहुत ज्यादा विकास कार्य करवाए हैं, क्षेत्र की एकदम काया पलट कर दी है, पहले किसी ने इतने विकास कार्य पानीपत में नहीं करवाए। आपका क्या कहना है इस बारे में? बहुत अच्छा करवाया है सांसद जी ने, 5 साल में बहुत विकास करवाए हैं। ये हमारा सोनोली रोड भी 4 लेन मंजूर हो चुका है। आने वाले समय में हमें इस ट्रैफिक से भी यहाँ से भी निजात मिलेगी और अच्छा माहौल है। सरकार फिर दोबारा इन्हीं की बनेगी और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे हमारे इस बार भी। देखिए जिस तरीके आप कह रहे हैं कि सनोली रोड का जाम खत्म करवाया है, चाहे 4 लेन पास हो गई है, सनोली रोड की सब्जी मंडी जो थी वो भी तो यहाँ से शिफ्ट करवा दी, कारोबार भी तो चौपट हो गया है यहाँ का। कारोबार में थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ा है, पर फिर भी रोड जाम बहुत था शहर में, ये भी शहर से बाहर जानी जरूरी थी। अगर मैं कहूँ आप सांसद जी को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? हम तो 10 में से 10 मार्क ही देंगे जी। ये 10 में से 10 नंबर का सांसद जी को देना चाह रहे हैं। आपका क्या कहना है, सांसद जी ने कितना एक विकास करवाया है शहर में? अच्छा हुआ है जी, जीटी रोड पर अब रश नहीं है, बस स्टैंड जो है बाहर चला गया है, तो अब जीटी रोड पर बहुत शांति से आदमी जा सकता है, रश नहीं होता। पहले दिक्कतें होती थी जीटी रोड, बहुत जाम रहता था, आधा घंटा फंसे रहते थे। अब बस स्टैंड बाहर जाने से बहुत ही अच्छा काम कार्य किया है, बहुत अच्छा है। और यहाँ मंडी में स्टेडियम बनाया जा रहा है, सनोली रोड को भी 4 लेन किया जा रहा है। शहर में अब ज्यादा जाम नहीं होता, लोग आम। अगर मैं कहूँ आपके सांसद जी को 10 में से कितने मार्क्स आप देना चाहेंगे? 8 नंबर दो। ये 8 नंबर देना चाहेंगे। आपका क्या कहना है कि पानीपत में क्या सांसद जी ने विकास कार्य करवाए हैं? क्योंकि पूरे करनाल लोकसभा क्षेत्र के वो सांसद थे, पानीपत में कितने % विकास कार्य हुए? सांसद जी हमारे पानीपत के ही हैं, तो सांसद ने पानीपत में बहुत अच्छा विकास करवाया। हमारे यहाँ सनोली रोड क्षेत्र में और माल टाउन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। सनोली रोड पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि अभी तक पानीपत में कहीं भी नहीं था, इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया है। रिफाइनरी के अंदर काफी विकास हुआ है, नए प्रोजेक्ट आए हैं। एक यहाँ पर बर्जर पेट करके कंपनी है, उस कंपनी को HSIIDC के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और उस कंपनी से कम हमारे पानीपत के 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा होता है वो रोजगार होता है, और एग्रीकल्चर में यहाँ पर काफी डेवलपमेंट हुई है। देखिए जिस तरीके आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा विकास सांसद जी ने करवाया, तो क्या इससे पहले जितने भी सांसद रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र मुझे लग रही है 50 के आसपास है, आप भी कई सांसदों को देख चुके हैं, तो क्या किसी सांसद ने इतना विकास कार्य नहीं करवाया? देखिए जो केंद्र की जो पॉलिसियां थी
उस समय जैसी पॉलिसी आती है उस हिसाब से यहाँ पर इतना काम नहीं हुआ था। पर अब जो पॉलिसियां आई हैं केंद्र की, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री के लिए हो, एमएसएमई के लिए हो या पब्लिक के हित के लिए हो, तो काफी पॉलिसियां आने से यहाँ छोटी इंडस्ट्री को भी काफी फायदा हुआ है और आम जन को उससे आराम मिला है, सुकून मिला है। रोजगार के मामले में छोटे लोन मिलने हैं, हर घर में हर हाथ में मोबाइल आ गया, हर हाथ में 2-2 मोबाइल आ गए। ये सब केंद्र की पॉलिसियों से और सांसद जी के प्रयास से ही तो यहाँ पर काम हो रहे हैं ना। देखिए, चूंकि अब आपके सांसद जी की सीट यहाँ से चेंज हो गई है, पहले यहाँ से संजय भाटिया थे, अब संजय भाटिया को टिकट ना देकर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टिकट दिया। तो आप किसको देंगे वोट? मनोहर लाल को वोट देंगे या बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी। अगर मैं कहूं आपके सांसद जी ने जितने विकास करवाए हैं, तो आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 नंबर देंगे। देखिए, किसी भी क्षेत्र में जो ऑटो वाले होते हैं वो पूरा शहर घूमते हैं, उनको हकीकत का पता होता है, क्योंकि ऑटो में बैठा व्यक्ति कुछ ना कुछ बातें करता रहता है। आपका क्या कहना है जी, क्या सांसद जी ने विकास कार्य करवाए हैं? हमें तो ऐसा लगता नहीं कि विकास हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। बेरोजगारी चरम पे है। यहाँ पे जो सरकारी ऑफिस है उनमें लोगों को सैलरियां तक नहीं मिल रही है। क्या विकास हो रहा है? कोई विकास नहीं है। जिस तरीके सभी लोग कह रहे हैं कि सनौली रोड का जाम खत्म हुआ है, जीटी रोड का जाम खत्म हुआ है, कोई जाम नहीं खत्म हुआ। ये आप अब खुद देख सकते हैं। अभी आप जस्ट खुद देखो, अभी कोई जाम नहीं खत्म हुआ है। अगर मैं कहूं कि आप सांसद जी को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? मैं 0 देना चाहता हूँ। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि सांसद जी ने कितना एक विकास कार्य करवाया। देखिए, जिस तरीके से संजय भाटिया बीजेपी के यहाँ से सांसद से 5 साल उनका कार्यकाल रहा है, तो कितना एक विकास कार्य करवाया उन्होंने? विकास कार्य में तो कोई कमी नहीं थी। विकास के लिए खूब कराया उन्होंने, खूब भाग दौड़ मेहनत करी उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बट देखो आगे क्या होता है। अभी तक तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा। आप अपने सांसद जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से आई थिंक 9-10 तो मिलने चाहिए जी। 10 तो मिलने आप चाहिए। कहते हैं कि आपके सांसद जी बिल्कुल पास हुए? हाँ, पास थे, ठीक है, कोई अच्छे नहीं, बहुत अच्छा रहा। 5 साल कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। और कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कि उन सब का क्या कहना है। आपके यहाँ से सांसद रहे हैं, आपके क्या कहना है कि क्या सांसद जी ने विकास कार्य करवाए हैं? करवाया, बहुत अच्छे करवाया है। संजय भाटिया ने बहुत अच्छा काम करवाया है। मतलब बहुत लाइफ, मतलब यहाँ पे जितनी पब्लिक खड़ी है सबके लिए बहुत अच्छा काम करवाया है। और इतनी मतलब भीड़ होती थी, भीड़ भी खत्म करवा दी है। आप क्या कहेंगे, आपके सांसद कार्यकाल में क्या पास रहे या फेल हैं? पास हुए, पक्की बात है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि सांसद जी संजय भाटिया जो है वो पास रहे या फेल रहे। देखिए, जिस तरीके आपके यहाँ से सांसद संजय भाटिया हैं, उन्होंने कितना एक विकास कार्य करवाया है या नहीं करवाया? नहीं, विकास कार्य तो काफी हुआ है शहर में। जैसे पहले बिजली की समस्या बहुत थी, अब बिजली भी 24 घंटे रहती है। सड़कों का काम भी अच्छे से हो रहा है, पानीपत में काफी सुधार हो रहा है। स्टेडियम भी पास हो गया है, उसके लिए काफी फंड आया है सरकार की तरफ से। तो सराहनीय कदम है हमारे सांसद जी का, जो मतलब शहर के बारे में इतना सोच रहे हैं, इतने लोगों को काम कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से आपके सांसद जी पास रहेंगे या फेल रहेंगे? देखो जी, हमारे हिसाब से तो सांसद जी हमारे पास हैं। शहर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, कभी किसी को निराश नहीं किया। अगर उनके पास कोई गया है अपना परेशानी लेके, तो उसका निवारण किया उन्होंने। अगर मैं कहूं कि 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप सांसद जी? तो हम भाटिया साहब को तो 10 में से 10 ही देंगे। देखिए, जिस तरीके इनका कहना है कि भाटिया जी ने काफी ज्यादा विकास कार्य करवाए हैं, आपके हिसाब से संजय भाटिया ने कितने विकास कार्य करवाए हैं शहर में? काम तो हुआ है शहर में, बहुत काम हुआ। बिजली की समस्या कम हुई है और फोन लाइन बन रही है, स्टेडियम बन रहा है, सारे काम हुए ही है। अगर मैं कहूं कि सांसद जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 के 10। तो आपके हिसाब से आपके सांसद जी पास रहे? हाँ जी, पास ही। पानीपत में इस समय हम कलंदर साहब को जाने वाले रोड पर हैं। आइए इस रोड पर लोगों से जानते हैं कि यहाँ के सांसद जी ने कितना विकास कार्य करवाया। आइए इनसे जानते हैं। देखिए, आपके यहाँ से जिस तरीके से सांसद संजय भाटिया हैं, संजय भाटिया जी ने कितना एक विकास कार्य करवाया? बहुत अच्छा करवाया विकास, और ग्रांटें बहुत आई हैं। और सब्जी मंडी में 42 करोड़ पास हुआ है, यहाँ स्टेडियम नहीं था और स्टेडियम अब बनेगा अब, और विकास तो हुआ ही है। देखो, तो आपका क्या कहना है कि पहले जितने सांसद रहे हैं उन्होंने किसी ने विकास नहीं करवाया इतना? नहीं, विकास अब बहुत ज्यादा हुआ है इस बार। अगर मैं कहूं आपके सांसद जी को पास हैं या फेल हैं आपकी नजरों में? पास है। 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? 10 में 10। देखिए, जिस तरीके से संजय भाटिया आपके यहाँ के सांसद थे, सांसद जी ने विकास कार्य करवाए हैं या वैसे 5 साल टाइम पास किया है? काम कराए हैं, पर इतना नहीं कराया जो कराने चाहिए थे। आपके हिसाब से सांसद जी को अगर 10 में से नंबर देना चाहो तो कितने नंबर देना चाहोगे? 5 नंबर देना चाहोगे। तो आपके हिसाब से सांसद जी पास है या ग्रेस मार्क्स लेके पास हो रहे हैं? ग्रेस वाला ही है काम।
ग्रेस वाला। देखो जी, आप एक महिला है, आपके हिसाब से सांसद जी ने क्या विकास कार्य करवाए हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे काम करे हैं। हमारा काम भी चला है महिलाओं के लिए कि बहुत सम्मानित उन्होंने काम किए हैं। अच्छा है। तो आपके हिसाब से सांसद जी को अगर 10 में से नंबर देना चाहिए तो कितने नंबर देना चाहिए? 8-9 तो मिलने ही तो चाहिए। आपके हिसाब से सांसद जी फुल फ्लैश पास है? हाँ जी, बिल्कुल जी। ये जो रोड है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रोड सीधा बाबा कलंदर शाह, जो ऐतिहासिक पीर बाबा की दरगाह है पानीपत की, उसको रोड जाता है। इस रोड को बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही प्रसिद्ध रोड है। जो भी मक्का मदीना जाके आता है, मक्का मदीना के बाद बाबा कलंदर शाह की दरगाह पर आता है तो इसी रोड से जाता है। आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके सांसद संजय भाटिया ने यहाँ पर कितने विकास कार्य करवाए हैं। देखिए, जिस तरीके से आपके यहाँ से सांसद संजय भाटिया हैं, संजय भाटिया जी ने आपके हिसाब से विकास कार्य करवाए हैं या वैसे ही 5 साल टाइम पास किया है? नहीं भैया, विकास कार्य जो शहर में हुए हैं वो अच्छे हुए हैं और देखने रह गया। अब पब्लिक अपने आप ही अपने तरीके से नहीं चलेगी या उसमें संजय भाटिया जी क्या करेंगे? संजय भाटिया ने जो विकास कार्य होने चाहिए थे, जो उनके साथ होते थे, वो उन्होंने करवाए हैं। पब्लिक अपने आप ही जो सड़कें बनती हैं 2 दिन में अपने आप ही अपने पाइपें खुदवा खड़ी हो जाएंगी। संजय भाटिया जी क्या करेंगे? पब्लिक के तो जितना मर्जी करके दे दो, पब्लिक के घर में हीरे डाल दो, मोती डाल दो, पब्लिक तब भी सेटिस्फाई नहीं होगी। ये तो लोगों की बातें हैं। ये चीजें चलती रहनी है शहर में, हिंदुस्तान में चलती रहनी। हिंदुस्तान की जनता ऐसी बातें करती रहेगी। जो कार्य हुए अच्छे कार्य हुए। देखिए, आपने अपनी जिंदगी में कई सांसदों को देखा है, अलग अलग पार्टियों के सांसद यहाँ करनाल लोकसभा सीट से रहे हैं। सबसे ज्यादा विकास कार्य किस पार्टी के ने करवाए हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो भी शहर में, जो भी हिंदुस्तान में सब जगह कार्य हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्य नहीं हुए, कार्य हो रहे हैं और कार्य होते रहेंगे। और इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले टाइम में हमारे मनोहर लाल खट्टर जी को जो सौंपा गया है उसके लिए मनोहर लाल खट्टर जी खरे उतरेंगे और संजय भाटिया से ज्यादा वोटों से जीत प्राप्त होंगी। आपके हिसाब से आपके सांसद जी पास हैं या फेल है? भाई, हमारे सांसद जी पास है। पास में क्या फेल वाला कोई काम ही नहीं था जो फेल होंगे। तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? मैं तो भैया 10 में से 10 के 10 नंबर देना चाहूंगा। और ये जो जीत है, ये संजय भाटिया जी की जीत नहीं थी, ये मोदी जी की जीत है, सच्चाई की जीत है। इसी कारण आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस की करनाल लोकसभा से कोई भी प्रत्याशी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। भैया, ये सच्चाई की बात है। सच्चाई जो है वो सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा और सच्चे वक्त रहना चाहिए और होना भी चाहिए। आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि सांसद जी पास हैं या फेल है। देखिए, जिस तरीके से आपके यहाँ से सांसद संजय भाटिया हैं, क्या संजय भाटिया ने विकास कार्य करवाए हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया कार्य कराया। तो कितने विकास, कुछ खास ऐसे विकास कार्य जो वाकई लगते हो कि पहले कभी नहीं हुए, अब हुए विकास कार्य? रोड पहले से अच्छे हैं और कानून व्यवस्था वगैरह? कानून व्यवस्था भी बढ़िया है, पहले से अच्छी है। तो आपके हिसाब से आपके सांसद जी पास हैं या फेल है? पास है जी। तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अपने सांसद जी को? 10। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए, जिस तरीके से संजय भाटिया आपके यहाँ से सांसद है, आपके हिसाब से सांसद जी ने विकास कार्य करवाए हैं या नहीं करवाए? जी, करवाए हैं। कितने, कुछ ऐसे खास विकास कार्य जो आपको सबसे ज्यादा लग रहे हो? सबसे अच्छा हमको लग रहा है सर। क्या विकास कार्य कर रहे हैं? बहुत कर रखा है। तो आपके हिसाब से आपके सांसद जी पास है या फेल है? पास है जी। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से फर्स्ट नंबर 1 नंबर देना चाहेंगे? जी, यानी जी। कि सांसद जी ने काम नहीं करवाए? सांसद जी ने काम नहीं करवाए? 10 का 10 नंबर देंगे ना। अच्छा, 10 का 10 नंबर हाँ। देंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि सांसद जी उनके पास हैं या फेल है। देखिए, संजय भाटिया आपके यहाँ से सांसद है, सांसद जी ने कितने विकास कार्य करवाए हैं? भाटिया जी ने बहुत ही विकास कार्य किए जी, बहुत ज्यादा। और अब अगर हमने चाहा था कि अब दोबारा भी उनको प्रत्याशी बनाया जाए, पर हमारे सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे खुद प्रत्याशी बने हैं। जो कुछ आम जनता की, जो कुछ पानीपत जनता की या कुछ वो रह गई थी कि भाई कई बार हम यहाँ मुख्यमंत्री आए, हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं अपने यहाँ गंगा गार्डन गंगापुर रोड पर। वो सभी ये जो 20 की दूरी आती है वो सब खत्म हो जाएगी और हम बहुत भाग्यशाली है कि हम। आपके हिसाब से संजय भाटिया ने, क्योंकि आपने कई सांसद देखे हैं, सबसे ज्यादा विकास कार्य किस सांसद ने करवाए? संजय भाटिया जी ने किया। आपके हिसाब से आपके सांसद जी पास है या फेल है? पास है जी, 100% पास है। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अपने सांसद? 10 में से 10 देना चाहेंगे हम तो। करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया के रिपोर्ट कार्ड को जानते हुए हम यहाँ पहुंच गए सनोली रोड पर। आइए यहाँ के दुकानदारों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ एक ये सरदार जी हैं जिनसे बातचीत करते हैं। सरदार जी, सत श्री अकाल। देखो जी, जिस तरीके आपके यहाँ से सांसद संजय भाटिया हैं, संजय भाटिया क्या लगता है कितने विकास कार्य करवाए हैं उन्होंने? नहीं, उन्होंने काफी यहाँ पानीपत में काफी कराए हैं। अब ये 4 लाइन हो रही है हमारी सनोली रोड, तो काफी अच्छे तरीके से हो रही है। तो क्या आज तक जितने सांसद आपने, चूंकि आपकी सफेद बाल, ये
प्रमाण कर रहे हैं कि आपने कई सांसद आपकी जिंदगी में देखे हैं, तो क्या किसी और सांसद ने इतने विकास कार्य नहीं करवाए जितने? और किसी ने नहीं करवाई जी। जितने भाटिया जी, हमारे संजय भाटिया जी मेरे छोटे भाई भी लगते हैं, और भाटिया जी मतलब काफी विकास करवाया। अब गुआना मोड़ को देख लीजिए, गुआना रोड को काफी अच्छा करवाया। जाटर रोड को देखिए, काफी अच्छा करवाया है। असंध रोड को तो इन्होंने अपना चमका दिया है, और सनौली रोड को चमकाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं जी। तो आपके हिसाब से आपके सांसद जी पास है या फेल है? मेरे हिसाब से तो पास से भी पास है जी। तो अगर 10 में से नंबर देना चाहें तो कितने नंबर देंगे अपने सांसद जी को? मैं 10 में से 10 दूंगा जी नंबर। करनाल लोकसभा सीट के सांसद पास, संजय भाटिया पास हैं या फेल हैं, ये जानने के लिए भारत 24 की टीम पहुंची है पानीपत के सनौली रोड पर। सनौली रोड के लोगों से जानते हैं कि क्या है। देखिए, आपके सांसद संजय भाटिया यहां से है। संजय भाटिया जी ने क्या क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं या 5 साल वैसे ही टाइम पास किया है? ऐसा जी, बहुत अच्छे कार्य करे। 4 लेन भी बन रही है, मंडी में भी काम चल रहा है, और भी प्रोजेक्ट है करे। उसने काफी काम करे हैं जी। कभी भी जाते हैं, किसी काम की मना नहीं है, जब भी जाए। तो आपके हिसाब से आपके सांसद जी पास हैं या फेल हैं? हमारे हिसाब से तो पास है जी। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सांसद जी को? हम तो 10 में से 9 तो 10 देने ही जाएंगे हम तो इनको। तो हम तो जब भी गए इन्होंने हमारा काम किया है। यहाँ भी खड़े मेरे को दिक्कत है, चले जाते जब भी हमारा काम करवा देते हैं। इनके होते आज तक कोई परेशानी नहीं हुई हमारा। तो यानी आपको सांसद जी पे पूरा विश्वास था? पूरे जो काम गए सांसद जी ने सारे काम करवाए? हाँ, सारा को तो देखो हमारे को पता नहीं, बाकी जहाँ तक हमारा ख्याल है इतने अच्छे काम किए हैं जी। करनाल लोकसभा सीट के सांसद संजय भाटिया अपने 5 साल के कार्यकाल में अब जब इम्तिहान की घड़ी आई है तो इसमें पास है या फेल है, यह जानने के लिए भारत 24 की टीम इस समय पानीपत में है। पानीपत के सनौली रोड पे कुछ लोग आइए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, आपके सांसद संजय भाटिया जी यहाँ से सांसद रहे हैं, 5 साल में उन्होंने कुछ विकास कार्य भी करवाए हैं या एवं टाइम पास किया है? नहीं, अच्छा खासा विकास कार्य हुआ है पानीपत का। जहाँ तक कि बारी कॉलोनियों को भी अच्छा खासा बना दिया है। सनौली रोड के दोनों तरफ नाले वगैरह सब विकसित करके सनौली रोड को भी अब 4 लेन करने जा रहे हैं। संजय चौक से लेके अपना कुराड़ गांव तक बहुत अच्छी उन्नति भी की है, और सारा कार्य उनका अच्छा रहा है। कार्यकाल भी अच्छा रहा है, और हर समय वो दुख सुख के साथी भी रहे हैं। और जितना कार्य जनहित में हो सकता था उससे भी बढ़कर उन्होंने पानीपत के लिए किया है। कुछ आपके चूंकि कई सांसद आपने देखे हैं, क्या कोई पहले इससे जितने भी सांसद आए उन्होंने ऐसे विकास कार्य नहीं करवाए? नहीं, उनसे तो सबसे ज्यादा अधिक कार्य इन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं। चाहे के मोदी सरकार से मोदी जी ने जितना पैसा दिया है, सांसद ने अपने इस करनाल जिले के अंदर जितनी भी विधानसभा सीट आती थी, जितना भी हो सकता था उससे बढ़कर ही उन्होंने विकास कार्य करवाए, और सहयोग भी अच्छा खासा मिला है। और पूरे पानीपत नगर के अंदर कुछ इलाकों को छोड़ के, एक आधी गली को छोड़ के, हर जगह हमारा विकसित पानीपत बना है। और काफी जो के हिसाब से आपके सांसद जी 5 साल की अगर परीक्षा की बात करूं तो पास है या फेल है? मेरे हिसाब से तो 10 में से 9 नंबर उनको देने चाहिए। ठीक है कि संगठन के कार्य में थोड़ा बिजी रहते थे, लेकिन हर संभव जहां वो नहीं पहुंच सकते थे, नीचे के संगठन को और अपने सपुत्र को पानीपत की देखरेख में लगाए रहते थे। मेरी तरफ से तो वो 90% से ऊपर पास ही है, मेरिट में आते हैं। करनाल लोकसभा सीट के सांसद संजय भाटिया पास हैं या फेल हैं, इस बात की जांच करते हुए हम इस समय पानीपत में हैं। देखिए, आपके क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया हैं। 5 साल में संजय भाटिया ने क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं या कुछ भी नहीं हुआ क्षेत्र में? नहीं, देखो विकास तो हुआ है, ये बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ। डेवलपमेंट तो हुआ है। देखिए, रोड इतने अच्छे अच्छे रोड बने हैं, सभी कुछ हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास तो हुआ है। और जो है भाटिया साहब हमारे जो है एक मतलब कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के। और दूसरी बात यह है कि भाटिया साहब के बारे में पर्सनली भी जो है ये है कि भाटिया साहब अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है भाटिया साहब के बारे में। और बाकी उन्होंने जो भी कुछ किया है सब लोग आपके सामने ही हैं। लेकिन यह है कि हमारे भाटिया साहब के बारे में अभी तक उनकी छवि भी बेदाग है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके हिसाब से आपके सांसद जी पास हैं या फेल हैं? नहीं, देखिए कई मुद्दे ऐसे थे उन्होंने संसद में उठाए हैं। हमारे जो टोल प्लाजा का मुद्दा था वो भी संसद में उन्होंने उठाया है। और भाटिया साहब ने जो कुछ किया ठीक ही किया, ऐसी बात नहीं है। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अपने सांसद को? सांसद नंबरों के बारे में तो आप क्या कहेंगे, जो भी किया उन्होंने ठीक ही किया नंबर के बारे में।
सांसद जी पास या फेल कार्यक्रम के तहत भारत 24 की टीम ने आज करनाल लोकसभा सीट के सांसद संजय भाटिया के रिपोर्ट कार्ड पर लोगों से बातचीत की। सभी लोगों का एक ही कहना है कि सांसद संजय भाटिया ने विकास कार्य तो बहुत ज्यादा करवाए हैं, कुछ ऐसे कार्य भी है जो अभी रह गए हैं, जो अब दोबारा जो सांसद यहां से बनेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, वो विकास कार्य करवाएंगे। सभी लोगों का एक ही कहना है कि आज तक के इतिहास में करनाल लोकसभा सीट के पानीपत क्षेत्र में जितने विकास कार्य हुए हैं उतने विकास कार्य आज तक नहीं करवाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, करनाल लोकसभा सीट पानीपत। करनाल लोकसभा सीट के सांसद संजय भाटिया पास हैं या फेल हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए हम दर दर जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति से जाकर उनकी राय पूछ रहे हैं। इस समय हम सनोली रोड पर है पानीपत के। ये बहुत ही प्रमुख रोड है क्योंकि ये रोड अन्य शहरों से जोड़ता है। आइए कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, जिस तरीके से यहाँ से सांसद संजय भाटिया हैं, क्या संजय भाटिया ने 5 साल में कुछ विकास कार्य करवाए हैं या नहीं? बहुत कार्य करवाए जी, बहुत अच्छा काम किया जी। कुछ खास ऐसे काम जो आज तक ना हुए हो? नहीं, सबसे बड़ी बात जनता प्रजा उससे संतुष्ट हुई, जो भी किया कार्य बहुत बढ़िया अच्छे से किए। तो आपके हिसाब से आपके सांसद जी पास हैं या फेल हैं? पास है, बिल्कुल एकदम ठीक है जी, बिल्कुल। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सांसद जी को? 10 में से 8 नंबर देंगे जी। 8 नंबर देना। हाँ। कुछ